हेलो दोस्तों, टीचर्स ट्रेनिंग कर रहे सभी प्यूपिल टीचर्स के लिए मैंने एक सीरीज चला रखी है। आपके बीएड के लिए मैक्रो टीचिंग के लिए, आपके सभी पेपर्स के लिए सभी वीडियो मेरे प्लेलिस्ट में उपलब्ध है, वहां से आप आराम से देखिएगा। तो चलिए चलते हैं। ये एसएसटी का प्रश्न कौशल है, मतलब बच्चों से प्रश्न कैसे किए जाएं, वो कला आपको सीखनी है। हर काम करने के लिए कोई न कोई कला होती है। तो माइक्रो टीचिंग जो है, और जो वीडियो पहली बार देख रहे हैं माइक्रो टीचिंग वाला, वो एक बार ये मेरा वीडियो प्लेलिस्ट में जाके जरूर देखें कि माइक्रो टीचिंग क्या है और माइक्रो टीचिंग साइकिल क्या होता है। वो प्ले लिस्ट में मिल जाएगा, आप वहां से आराम से देखिएगा और इसको भी देखिए, उसके बाद भी देख लेना, कोई दिक्कत नहीं। तो ये आप स्किल लिखेंगे, प्रश्न कौशल कालांश जो भी आप पढ़ा रहे हैं, क्लास 7th A, टॉपिक है गांधी जी और टाइम है 6 मिनट। तो अब देखिए प्रश्न कौशल के अंतर्गत क्या है कि आपने किसी भी अपनी क्लास 7th का बुक लिया और बुक से संबंधित थोड़ा सा टॉपिक लिया, आधा पेज करीब का, और उस टॉपिक को आप बच्चों को समझाएंगे और समझाने के बाद ये प्रश्न पूछेंगे। प्रश्न कैसे पूछेंगे, इसीलिए ये सब माइक्रो टीचिंग का सिलसिला जारी है। तो माइक्रो टीचिंग क्यों होती है? क्योंकि हम एक एक चीज को अच्छी तरह आसानी से समझ सकें। प्रश्न को पूछना, होमवर्क कैसे देना है, चैप्टर का एक्सप्लेनेशन कैसा करना है। दूसरी चीज ये एसएसटी के लिए है, तो ये इकोनॉमिक्स, सिविक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये 4 विषय आते हैं इस एसएसटी के अंतर्गत। तो आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हैं, कुछ भी हो, ये सभी कुछ आपको पढ़ना है। सभी में एक जैसा ही मैटर है, ऐसा कुछ नहीं है तो ये गांधी जी वाला टॉपिक है तो ये ज्योग्राफी में नहीं चलेगा, ऐसा नहीं है। इससे समझ लीजिए, अपना टॉपिक कोई भी लेके किसी भी चैप्टर का आप प्रश्न कौशल बना सकते हैं। तो चलते हैं, सबसे पहले इसके कंपोनेंट्स देखते हैं, फिर बताता हूं कि चैप्टर में से लेकर कंटेंट को और प्रश्न का निर्माण कैसे करना है। तो इसमें 3 मेन आपके कंपोनेंट रहेंगे। पहला कंपोनेंट है इसका प्रश्नों की संरचना से संबंधित, दिख रहा है ना जी, एक सेकेंड, प्रश्न की संरचना से संबंधित। दूसरा आएगा प्रश्न पूछने की कला से संबंधित, और तीसरा आएगा अन्य में। ये कौशल के अंतर्गत ये कंपोनेंट्स जो होते हैं, ये आपके एक मानक होते हैं कि जिनके अनुसार आपको काम करना है। तो पहला देखिए, प्रश्न की संरचना से संबंधित। प्रश्न की संरचना कैसी होगी? संबद्धता, मतलब पाठ से संबंधित होगा, सटीक भी होंगे आपके प्रश्न, व्याकरण की शुद्धता होगी, प्रश्नों का स्तर एवं उपयुक्तता होगी और स्पष्टता होगी। जो आप प्रश्न पूछ रहे हैं स्पष्ट पूछें, ऐसा नहीं अस्पष्ट प्रश्न। जैसे आपने पूछ लिया कि आपकी आय क्या है, आपकी इनकम क्या है, अब उत्तरदाता के पास ये नहीं पता कि साहब आप मंथली पूछ रहे हैं कि एनुअली पूछ रहे हैं, तो कंफ्यूज नहीं, आप स्पष्ट पूछें, क्लियर पूछें, ठीक। दूसरा, प्रश्न पूछने की कला से संबंधित, दूसरा वाला, तो प्रश्न पूछने की गति भी सही होनी चाहिए। आपको हर चीज समझ जैसे आ रही है, मेरी आवाज आपको समझ आ रही होगी, उसी तरह से आपको अपने छात्रों के साथ भी रखना है कि प्रश्न पूछने में आपकी आवाज की गति कैसी होगी। आपकी आवाज का एक एक अक्षर स्पष्ट होना चाहिए, आवाज के अंदर विराम होना चाहिए, आपकी प्रश्नों का उपयुक्त वितरण भी करना है आपको, और अन्य मैं अभी बता रहा हूं आपको। तो ये सब चीजें करनी है, मतलब भाषा आप उनकी भाषा में यूज करेंगे, आप अपने हिसाब से यूज करेंगे, लेकिन आप अक्षर आपके मुंह से जो निकलेगा वो बिल्कुल शुद्ध होना चाहिए। उसकी गति, आवाज, विराम, लय जो भी है वो सब कुछ बिल्कुल ठीक होना चाहिए। अन्य के अंतर्गत आता है प्रश्नों की अनावश्यक पुनरावृत्ति नहीं करेंगे, बार बार एक ही प्रश्न या उससे संबंधित ही प्रश्न ना पूछते रहे। प्रश्नों की संख्या की दृष्टि से भी उचित प्रयोग करना है, तो प्रश्न ज्यादा और कम नहीं होने चाहिए, ये भी है। दूसरा, एक और बात बता दूं मैं आपको कि कक्षा के लगभग हर छात्र को यह लगना चाहिए कि सर या मैडम मुझे पढ़ा रहे हैं और मुझसे ही प्रश्न पूछ रहे हैं। तो इसलिए आप, कुछ छात्र हाथ खड़े कर देते हैं, उनसे भी पूछिएगा। कुछ छात्र पीछे बैठे हुए शांति की अवस्था में हैं, उनका भी ध्यान आकर्षण कर लीजिए, उनसे भी पूछिए। और अलग अलग पीछे वाले, आगे वाले कॉर्नर में जो बच्चे बैठे हुए हैं उनसे भी प्रश्न पूछिए। ऐसा नहीं है कि आप आगे से 2-4 बालकों को पढ़ाते रहें और पीछे वाले बच्चे शांति से बैठे रहें, वो कहेंगे चलो ठीक है हम तो बचे हुए हैं, आगे वाले सब झेलते रहेंगे। तो ऐसा ना करें, पूरी क्लास को समान भाव से पढ़ाइए।
अब चलते हैं कि प्रश्नों का निर्माण कैसे करना है इसमें। तो ये प्रश्न कौशल के अंतर्गत टॉपिक है गांधी जी, और गांधी जी से संबंधित हम पहले बालकों को थोड़ा सा कंटेंट पढ़ा या समझा या बता चुके हैं, उसकी व्याख्या कर चुके हैं। ठीक है, ये मान के चला जाए कि आप कर चुके हैं। अब आप बच्चों से प्रश्न पूछ रहे हैं, थोड़ा सा आधा एक पेज पढ़ाने के बाद। मेरी बात ध्यान से सुने, आपने एक आधा पेज पेज पढ़ा दिया है चैप्टर का, अब आप उनसे प्रश्न पूछ रहे हैं। तो गांधी जी का पूरा नाम क्या है या क्या था? वैसे है ही लिखा जाना चाहिए यहाँ पे, ये था नहीं है, ये गलत लिखा है। ठीक है, तो गांधी जी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। गांधी जी का पूरा नाम क्या था? मोहनदास करमचंद गांधी है ही लगाऊंगा भाई मैं तो अपने हिसाब से, था के हिसाब से चल जाने दीजिए। चलो दूसरा प्रश्न देखिएगा, गांधी जी का जन्म कहाँ हुआ था? जब आप 7th क्लास का चैप्टर देखेंगे तो उसमें गांधी जी का दिया हुआ, वहां आपको सब कुछ मिलेगा। ये प्रश्न चैप्टर में से ही पूछने हैं, मैं फिर बता रहा हूं। पाठ जो आपने पढ़ा दिया है उसी में से पूछने हैं, पाठ पूरा नहीं, आधा पेज, एक पेज, मतलब पाठ का भी थोड़ा सा हिस्सा पढ़ाया है। तो गांधी जी का जन्म गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। तीसरा प्रश्न देखिएगा, सभी एक दूसरे से संबंधित होंगे, किसी प्रश्न की बार बार पुनरावृत्ति नहीं होगी। गांधी जी का जन्मदिन किस रूप में मनाया जाता है? गांधी जी का जन्मदिन गांधी जयंती के रूप में मनाया जाता है। आगे देखिएगा, गांधी जयंती को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? अब गांधी जयंती को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया आपको यहां तक। गांधी जी का पहला आंदोलन कौन सा था? तो गांधी जी का पहला आंदोलन चंपारण सत्याग्रह था। अगला है, गांधी जी की हत्या किसने की थी? गांधी जी की हत्या नाथूराम गॉडसे ने की थी। यहां तक सारे प्रश्न एक दूसरे से संबंधित हैं। इन प्रश्नों को धीरे धीरे एक एक करके, जब प्रश्न पूछने की कला से संबंधित हैं, तो आपने आधा पेज पहले पैटर्न पढ़ाया, फिर ये 5-6 प्रश्न पूछे, और पूछने की तरीका मैंने आपको बता दिया कि क्लास के हर बालक से पूछना है। हर एक का मतलब ये नहीं है कि आप 40 बालक हैं, मुझे 5-6 प्रश्न कैसे हो जाएंगे, किसी भी पार्ट से आप पूछ सकते हैं, ऐसा मत करना। हाँ, एक और मैं बात बता दूं, प्यूपिल टीचर ये गलती कर देते हैं, मेरा भी अनुभव है बीएड में पढ़ाने का, तो गलती कर देते हैं कि किसी एक बालक को खड़ा कर लिया और फिर उससे पूछते हैं कि अब बताओ गांधी जी का पूरा नाम क्या है। तो किसी एक बालक को पहले खड़ा नहीं करना है, पहले एक प्रश्न कीजिए कि गांधी जी का पूरा नाम क्या है, फिर एक नजर क्लास को देखिए 2-3-4 सेकंड के लिए, फिर उनमें से कुछ बालक हैंड रेज करेंगे और कुछ बच्चे शांत बैठे होंगे। तो आप अपने हिसाब से, या तो आप जो हैंड रेज किए हुए हैं बालक उनसे पूछिए, या किसी शांत बैठे हुए बच्चे से भी आप पूछ सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप पहले बालक को खड़ा करेंगे तब प्रश्न करेंगे, ये गलत हो जाता है। पहले आप प्रश्न करेंगे, फिर 3-4 सेकंड का टाइम देंगे और उसके बाद किसी बच्चे को पूछेंगे। हाँ, अगर उस बच्चे को नहीं आता है तो फिर आप दूसरे बच्चे को खड़ा करेंगे, दूसरे को भी नहीं आता तो फिर तीसरे को खड़ा करेंगे, और तीसरा भी नहीं बता पा रहा है तो फिर आप उसका आंसर क्लास में अपने आप बताएंगे, बिना किसी झुंझलाहट के, बिना किसी गुस्सा के। ये प्यूपिल टीचर्स की जो ट्रेनिंग हो रही है, इसके अंतर्गत गुस्सा करना, बच्चों को मारना पीटना बिल्कुल भी नहीं है। बस अपने आप को सुधारना, अपने आप को समझाना, अपने आप को बताना, और अपने आप को बच्चों के अकॉर्डिंग इस तरह से बनाना है कि कहीं ना कहीं कमी हमारी है। ये चीज जिस दिन पूरी हो जाएगी उस दिन आप परफेक्ट टीचर हो जाएंगे। और टीचर कभी परफेक्ट नहीं होता, क्योंकि वो हमेशा स्टूडेंट बना रहता है, चाहे वो बुढ़ापे तक क्यों ना हो। मेरी बात हो सकता है आज आपको अन्यथा लग जाए, लेकिन आप 10-20 साल बाद याद कीजिएगा कि जो टीचर पढ़ता रहेगा, जो भी टीचर बुढ़ापे तक पढ़ता रहेगा, वो टीचर एक अच्छा टीचर माना जाएगा, वो अपने आप में सही होगा। तो देखिए ये पूरे प्रश्न हैं, एक बार चाहें तो आप इनका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा, और उसके बाद फिर आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा और इनको आप रफ पे उतार लीजिएगा, और उसके बाद आप अपने टॉपिक और चैप्टर और क्लास के अकॉर्डिंग, ये तो मैंने आपको 7th का पढ़ाया है, इसी तरह 6th का, 8th का, हर क्लास का इसी तरह से बनेगा प्लान के बनने में चैप्टर मैटर नहीं करता, बनाने का तरीका मैंने आपको बता दिया, इसी तरह से सारे बनेंगे। अब एक स्क्रीनशॉट इस कंपोनेंट्स का भी ले लीजिएगा, और उसके बाद फिर आप आसानी से इनको बना सकेंगे। बाद बाकी आप डिटेल स्टडी के लिए प्लेलिस्ट में जाइए, और भी बहुत कुछ बीएड से संबंधित बहुत मैटर डला हुआ है। मैं यहाँ पे आपको एक एक चीज नहीं बता सकता,
माइक्रो मैक्रो सारी फाइल वगैरह सब कैसे तैयार करनी है, तो सब आप आराम से देखिएगा। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं फिर आपको अगली वीडियो में अगले स्किल के साथ, और मैक्रो के भी सारे प्लान प्लेलिस्ट में है, आप वहां से देखिएगा।